रतन नवल टाटा पूरा नाम। पिता का नाम नवल टाटा। एक ऐसा शख्स जिसने जिंदगी भर सिर्फ बिजनेस किया और कुछ भी नहीं। फैसले लेता गया, फिर उन्हें सही भी साबित करता गया, अपनी जिद से, अपने जुनून से, अपनी लगन से। दोस्तों, रतन टाटा की उपलब्धियों की लिस्ट तो बहुत लंबी है। 1962 में टाटा ग्रुप में काम शुरू करते हुए इन्होंने कंपनी और देश के लिए कई सारे कीर्तिमान स्थापित किए। 1999 में फोर्ड मोटर्स के साथ काम करने की इच्छा जताई थी इन्होंने, लेकिन तब दुनिया की इस मशहूर कंपनी ने उनका बहुत मजाक उड़ाया था। लेकिन 2008 में रतन टाटा ने इसी कंपनी से जैगुआर लैंड रोवर खरीदकर दुनिया में तहलका मचा दिया और तब इस प्राउड फीलिंग को हर भारतीय ने अपनी जीत के तौर पर महसूस किया था। रतन टाटा अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका जीवन उस हर व्यक्ति के लिए इंस्पिरेशन है जो बिजनेस कर रहा है या करना चाहता है। तो आइए आज देखते हैं रतन टाटा के जीवन के वो अहम साल जब बिजनेस के इस बाजीगर ने अपनी मील का पत्थर दुनिया के सामने गाड़ा। साल 1962। रतन टाटा ने 1962 में टाटा समूह में काम करना शुरू किया। इससे पहले उन्होंने कई कंपनियों में काम किया था। वो कॉर्नेल से आर्किटेक्चर की डिग्री प्राप्त करके आ चुके थे और लॉस एंजलिस में जोन्स और एमंस के साथ भी उन्होंने काम किया था। साल 1971। रतन टाटा को नेशनल रेडियो एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी लिमिटेड का डायरेक्टर इन चार्ज नियुक्त किया गया। साल 1981। रतन टाटा को टाटा इंडस्ट्रीज का चेयरमैन बनाया गया। वहां उन्होंने इस विचारशील संस्था और हाईटेक बिजनेस में नए उद्यमों के प्रमोटर के रूप में एक बहुत ज्यादा अहम भूमिका भी निभाई। साल 1983। रतन टाटा ने टाटा सॉल्ट की शुरुआत की, जो भारत का पहला राष्ट्रीय स्तर का ब्रांडेड नमक था। इसने आयोडीन युक्त वैक्यूम इवेपोरेटेड नमक को उस समय बहुत लोकप्रिय बना दिया था। जब ज्यादातर लोग बिना ब्रांड के और बिना पैकेजिंग वाले नमक का इस्तेमाल करते थे, तब टाटा नमक एक मील का पत्थर साबित हुआ। सन 1986। रतन टाटा को एयर इंडिया का भी चेयरमैन नियुक्त कर दिया गया। उन्होंने 1989 में लेकिन कुछ कारणों से इससे इस्तीफा दे दिया था। साल 1991। रतन टाटा ने जीआरडी टाटा के बाद टाटा सन्स और टाटा ट्रस्ट्स के चेयरमैन का पद संभाला और पूरी तरह से टाटा ग्रुप के अध्यक्ष बन गए। साल 1999। रतन टाटा और उनकी टीम ने जब अपनी कार बिजनेस को फोर्ड मोटर्स के पास लेकर गए तो फोर्ड ने इस पर उनका बहुत मजाक उड़ाया था। लेकिन कुछ साल बाद रतन टाटा ने फोर्ड से ही जैगुआर और लैंड रोवर को खरीद लिया। सन 2000। रतन टाटा को भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। उसी साल टाटा टी ने वैश्विक चाय ब्रांड टेटली ग्रुप को खरीद लिया और अपने ग्रुप में और ज्यादा बढ़त कर ली। साल 2004। रतन टाटा की अगुवाई में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी टीसीएस को भारतीय स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई में लिस्ट कर दिया गया। ये कंपनी अब भारत की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है और लाखों लोग हर साल यहाँ रोजगार भी पाते। साल 2006। रतन टाटा ने डायरेक्ट टू होम सर्विसेज यानी डीटीएच सर्विसेज के क्षेत्र में भी कदम रख दिया और टाटा स्काई की शुरुआत की, जो आज टेलीविजन नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। हालांकि इसका नाम अब टाटा प्ले किया जा चुका है। साल 2008। टाटा मोटर्स ने फोर्ड मोटर्स से जैगुआर लैंड रोवर को $2.5 बिलियन में खरीदा। उसी साल रतन टाटा को पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था और उन्होंने उसी साल आम आदमी के लिए काफी किफायती कार टाटा नैनो लॉन्च की, जो 1 लाख रुपए की थी और बाद में लखटकिया कार के नाम से भी जानी गई। दिसंबर 2012 में रतन टाटा ने 50 साल के बाद टाटा समूह के चेयरमैन के पद से इस्तीफा दे दिया और साइरस मिस्त्री को एक कार्यभार सौंपा। हालांकि कुछ वर्षों बाद साइरस मिस्त्री ने भी ये पदभार छोड़ दिया था कुछ विवादों की वजह से। और सबसे आखिर में साल 2022, जब रतन टाटा ने एयर इंडिया को फिर से टाटा परिवार में लेके आए और एयर इंडिया का स्वागत किया, जब टाटा समूह ने इसे भारत सरकार से लगभग 18,000 करोड़ रुपए में खरीद लिया। तो ये थे रतन टाटा के जीवन और उपलब्धियों से जुड़े वो अहम साल जब उन्होंने भारत में ही नहीं पूरे विश्व में अपने काम का लोहा मनवाया। तो आप भी अगर सर रतन टाटा के फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल्स विस्तार न्यूज और विस्तार डिजिटल को। मैं था आपके साथ अनंत सिंह, मिलता हूं आपसे ऐसे ही किसी और वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।